हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं करना है। ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट इन द इजीएस्ट वे एंड ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, और कोशिश करें कि उन डेफिनेशंस को आप अपनी लैंग्वेज में लिखें और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। इट विल बेनिफिट यू। So we will start the video, and in today's video we will cover the important topics like chemistry. First topic we will cover, that is chemistry. Next one is importance of chemistry. Next one is matter. Next is classification of matter. Next one is properties of matter. Properties of matter and their measurement. तो आज मैं इन 5 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी और ट्राई करना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप डेफिनेशन लर्न नहीं कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के बारे में और ज्यादा स्टडी करें इससे पहले हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है, हम क्या स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें, अभी तक 6th 7th 8th में हम पढ़ते थे साइंस। तो साइंस एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी स्टडी को इजी और सिस्टमैटिक सिंपल बनाने के लिए वी डिवाइड science can be divided into 3 main branches which we already learned, that is physics, chemistry and biology. तो हमने बोला है कि साइंस एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो टुडे वी आर स्टडीइंग द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज केमिस्ट्री। तो एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या? तो हम बोल रहे केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले मैटर्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले मैटर्स के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, जिसमें दैट ब्रांच इज नोन एज केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन यहां से हमारे पास केमिस्ट्री की बन गई, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। देन नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली आप हमारे चारों तरफ केमिस्ट्री का कोई क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली उसका कोई इंपॉर्टेंस है, कोई एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में, तभी हम उस चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो अब केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में कहाँ पर इंपॉर्टेंस है? तो अब हम बात करें जो हमने देखा है, मैं आई विल टेल यू दैट टाइप ऑफ एग्जांपल। जैसे अगर हम बीमार हैं तो वी टेक मेडिसिन। तो मेडिसिन आर आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम अपने आप को ज्यादा हेल्दी, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए एक्चुअली वी टेक मेडिसिन एंड टॉनिक्स। दीज वर आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अपने खेतों में क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो दीज फर्टिलाइजर्स वर आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अपनी फसल, अपनी क्रॉप्स को इंसेक्ट से, पेस्ट से बचाने के लिए वी एक्चुअली यूज इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। दीज वर आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बोल रहे हैं, हम जो कपड़े यूज करते हैं, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट है, क्योंकि कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर, इतना सारा कॉटन प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत पड़ी। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सिंथेटिक फाइबर में हमारे पास आते हैं रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन एक्सेट्रा। So these were the some examples which we have seen in our surrounding. Now moving ahead, next topic is matter. अब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो समझने की जरूरत है मैटर। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, साइंस
केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली अब हम मैटर किसको बोलेंगे? तो मैटर, अगर किसी भी चीज को मैटर बोलने के लिए उसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, हैज मास, उसके पास अपना खुद का कुछ मास होना चाहिए, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड सेकंड वन इज ऑक्यूपाइंग स्पेस। डेफिनेशन यहां से हमारे पास निकल कर आती है, कोई भी चीज जिसका मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम बोलेंगे मैटर। तो डेफिनेशन, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं। मैटर के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम फिजिकली कैसा दिख रहे हैं उस बेसिस पर हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मेनली हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक्चुअली मैटर को हम किसको सॉलिड बोले, किसको लिक्विड बोले और किसको गैस बोले? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड किसको बोलेंगे, बोल रहे हैं फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, दोनों चीजें फिक्स होगी, उसका शेप भी फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। अब शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होने के लिए डिपेंड करता है पार्टिकल्स की पोजीशन। तो अगर हम बोले सॉलिड में, तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है बट शेप इज इनडेफिनिट। शेप इज इनडेफिनिट। तो अब हम बोल रहे हैं लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट इसका शेप इनडेफिनिट होता है। ये भी किसकी वजह से है? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से। तो पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में, सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है और ये पार्टिकल्स इतने स्पेस के अंदर मूव कर सकते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जाएंगे, पर जितना स्पेस इनके पास प्रेजेंट है इसमें पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इसलिए इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है पर इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। अगला हम बात कर रहे हैं गैस की। तो गैस का ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ना ही इसका शेप फिक्स्ड है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और पार्टिकल्स रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसलिए ना ही इनका शेप फिक्स्ड है ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। अगर हम गैसेस की बात करें तो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, दैट्स व्हाई दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर्स को दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज द प्योर सब्सटेंस और सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस, और इस इम्प्योर सब्सटेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब हम बोल रहे हैं प्योर क्या होता है? कंपोजिशन फिक्स्ड, जिसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड रहेगा। जिन पार्टिकल से ये मिलकर बना है उन पार्टिकल्स की पोजीशन पर या उनके क्वांटिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा, कंपोजिशन फिक्स्ड रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। अगर कंपोजिशन वैरी करेगा, वेरिएबल कंपोजिशन होगा, तब हम बोलेंगे मिक्सचर्स, वेरिएबल कंपोजिशन। दिस इज द बेसिक और मेजर डिफरेंस बिटवीन द इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर कंपोजिशन फिक्स्ड रहता है प्योर सब्सटेंस में। अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की या मिक्सचर्स की बात करें तो कंपोजिशन वैरी करेगा।
मतलब हम कंपोजिशन को जो इसका कंस्टिट्यूएंट्स है उनको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, जबकि अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इनमें कंपोजिशन वैरी करता है। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को फिर से क्लासिफाई करेंगे तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें सेम तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेम पार्टिकल्स एंड रेशियो ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इज फिक्स्ड। इसमें सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनका रेशियो फिक्स्ड होगा। एग्जांपल जैसे अगर इफ यू टॉक अबाउट आयरन, हमारे पास एक रॉड है, दैट इज वो आयरन की रॉड है, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये दिस इज द रॉड ऑफ आयरन, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे आयरन की पार्टिकल्स हैं। आयरन की पार्टिकल्स है तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। तो जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। और जैसे एग्जांपल है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर यहाँ पर हम देखें, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो एलिमेंट से मिलकर बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इनका जो रेशियो है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन इन द रेशियो 1:8। तो इनको हम बोलेंगे कंपाउंड। वाटर कहीं का भी हो, अगर हम वो मिनरल वाटर की बात करें, टेप वाटर की बात करें, वाटर कहीं का भी हो, डजंट मैटर, बट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा दैट इज 1:8। इनको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंसेस क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जिसमें सेम तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर के। अगर हमारे पास रॉड है तो अगर हम रॉड है तो हम उसमें बोलेंगे कि सारे पार्टिकल्स सेम प्रेजेंट है, तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं पर इनका रेशियो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और रेशियो है इसका 1:8। अगर फिर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को अगेन वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स को अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो किनको मेटल बोलेंगे? जनरली वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन 10th क्लास, लाइक वो सब्सटेंसेस जो मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, लस्ट्रस, सोनरस, उनको हम बोलेंगे मेटल्स। एक्चुअली मैलिएबल क्या होता है? अगर हम एलिमेंट्स को हैमर से बीट करके पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो दैट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। अगर हम मैटर को हैमर से बीट करके थोड़े से मारकर अगर पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल in which it can be converted into thin sheet by beaten with hammer। अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो हम बोले कि मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में। जिस मैटर को हम वायर, जिस एलिमेंट को हम वायर में कन्वर्ट कर देंगे दैट इज नोन एज मेटल। लस्ट्रस, जनरली हमने देखा मेटल्स चमकते हैं। और सोनरस, अगर हम उन्हें हथौड़े किसी भी सब्सटेंस से, हार्ड ऑब्जेक्ट से बीट करें तो इट विल प्रोड्यूस साउंड। तो जो सब्सटेंसेस ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे एक्चुअली दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, सोनरस एक्सेट्रा। अगला अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल हो गए, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्ट्रस एंड नॉन सोनरस। ना ही वो मैलिएबल होंगे, अगर हम उसे हथौड़े से बीट करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, जबकि अगर हम उन्हें बीट करेंगे तो उनका पाउडर बन जाएगा। अगर और ना ही हम उनको उनसे वायर बना सकते हैं और ना ही उनके शाइन होता है। लस्ट्रस मीन शाइनी, उनका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी नहीं होता है। सोनरस मतलब ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे नॉन मेटल। और जिनकी प्रॉपर्टीज
मेटल की जैसी भी होंगी और नॉन मेटल की जैसी भी होंगी, उनको बोलेंगे हम मेटलॉइड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपाउंड्स। अगर हम कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंपाउंड्स को फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो सारे कंपाउंड जिनका मेजर कंस्टिट्यूएंट कार्बन होगा। तो वो कंपाउंड्स जिसमें मेनली क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जनरली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेजर कंस्टिट्यूएंट कार्बन होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कार्बन को छोड़ के अगर इनका मेजर कंस्टिट्यूएंट कोई और अदर एलिमेंट होगा तो उनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ in mixtures can be classified into two types, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous. होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया? जिस मिक्सचर में सब सारे कंस्टिट्यूएंट का जो रेशियो होगा, मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होंगे, दैट इज होमोजीनियस। और हेटेरोजीनियस जिसमें पार्टिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका रेशियो कहीं कम कहीं ज्यादा होगा। एग्जांपल जैसे अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वाटर इक्वली मीठा होता है, बराबर। अगर हम 1 चम्मच शुगर डिसॉल्व करें तो पूरा पानी इक्वली मीठा होता है, तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। पर अगर हम सैंड में सॉल्ट को ऐड करेंगे, वी स्टार्ट मिक्सिंग, तो वो प्रॉपरली एक जैसा बराबर मिक्स नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जिनका कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में सेम होता है, those mixtures whose composition is same throughout the solution, पूरे सॉल्यूशन में कंपोजिशन सेम होगा तो दैट इज होमोजीनियस। और जिसमें पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन सेम नहीं होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा होगा, तो दैट इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो पूरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मैटर्स को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। फिजिकली मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू थ्री कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, इम्प्योर सब्सटेंसेस में कंपोजिशन वेरिएबल होता है, चेंज करता है। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जिसमें सेम तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अगेन हम एलिमेंट्स को फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स जो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और सोनरस, वो मेटल्स हो गए। जो नॉन मैलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, नॉन लस्ट्रस है, नॉन सोनरस है, दे वर नॉन मेटल्स। और जिनकी प्रॉपर्टी, कुछ जो ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मेटल की जैसी भी है और नॉन मेटल की जैसी है, दे वर नोन एज मेटलॉइड्स। अगर फिर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट उनका रेशियो फिक्स होता है। एग्जांपल आई हैव गिवन वाटर। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट देयर कंबाइनिंग रेशियो इज 1:8। तो कभी भी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे तो किस रेशियो में कंबाइन होंगे? 1:8 में। तो कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? कंपाउंड्स। फिर कंपाउंड्स को अगेन भी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गए? जिनका मेजर कंस्टिट्यूएंट कार्बन है, मतलब उसका सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन पाया जाएगा, तो वो कंपाउंड जिनका मेजर कंस्टिट्यूएंट कार्बन है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जनरली दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ने के बाद बाकी सारे जो कंपाउंड्स बच गए, दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूजुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अगला इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स की बात करें तो इनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है और मिक्सचर्स को वी कैन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजेनियस एंड
हेट्रोजीनियस। तो वो मिक्सचर जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, और जिनका कंपोजिशन वैरी करेगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज है मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास आ जाएंगी डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, जिसमें हमें कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिवाइड करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई हमारे पास, मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, सॉल्युबिलिटी है। तो these were the physical property, these were the physical properties of matter। इसमें हमें मैटर के कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें इसका कंपोजिशन चेंज करता है, जैसे कंबशन, अगर किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, तो दैट इज नोन एज कंबशन। कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, तो these were the chemical property, etc. These were the chemical property। तो जिनमें हमें कंस्टिट्यूएंट्स का कंपोजिशन चेंज करने की, मैटर का कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, they were considered as chemical properties। जिसमें हम कंपोजिशन चेंज करते हैं they were known as chemical properties। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी। केमिकल कंपोजिशन में हमारे पास है कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन। तो these properties were considered as chemical properties। Now we are discussing their measurements। तो हमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उन फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट पता होना चाहिए। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है मास। तो मास को हम हमेशा मेजर करते हैं केजी में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर। अगला अगर हम बात करें लेंथ, तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में एंड डिनोटेड बाय एम। अगला हम बोलेंगे मास, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, इसमें मेजर करते हैं मोल एंड डिनोटेड बाय MOL, मोल। अगला है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कोई कितनी तेज जल रहा है दैट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको मेजर करते हैं कैंडेला में, दैट इज CD। तो these were the physical quantity which can be measured, these were the physical quantity and their measurement। और इसमें एक और है हमारे पास टाइम, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनका मेजरमेंट, मास को केजी में मेजर करेंगे, करंट को एम्पेयर में, लेंथ को मीटर में, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में और टाइम को सेकंड में।